जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। जोरदार जयकारा लगाइए भक्तों, बोलिए गौ माता की जय। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, शास्त्रों में गोपाष्टमी महापर्व का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। गाय माता में सभी देवताओं का वास माना गया है। वहीं यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस बार यह तिथि 9 नवंबर यानी कि आज है। गोपाष्टमी पर्व का हिंदू धर्म में बेहद धार्मिक महत्व है। श्री कृष्ण को गौ माता अति प्रिय है। ऐसे में अगर आप मुरलीधर की विशेष कृपा चाहते हैं तो इस शुभ दिन पर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और उनकी विधिवत पूजा करें। साथ ही नंदनी अर्थात गाय माता के 108 नामों का जाप करें जो बेहद कल्याणकारी माने गए हैं। जो भक्त ऐसा करते हैं उनके घर पर बरकत हमेशा बनी रहती है। गोपाष्टमी के दिन गायों को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। गाय के सिर पर तिलक किया जाता है और उन्हें विशेष आहार अर्थात घी, गुड़, हरी घास दिया जाता है। इस दिन गायों के मालिकों द्वारा उनका सम्मान बढ़ाया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें अच्छे आहार व वस्त्र भेंट किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से कार्तिक का महीना प्रिय है, उसी प्रकार से गौ माता भी सबसे अधिक प्रिय है। तो आज के दिन गोपा अष्टमी की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा मनुष्यों के सभी संकट और पाप कट जाते हैं। तो आप सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री कृष्ण की गोपा अष्टमी की कथा को अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, गौ माता की इस कथा को आप सभी पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। किसी भी व्रत कथा को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, अन्यथा इसका बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। भगवान पोगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं। भगवान की आयु है 5-6 वर्ष की। भगवान अपने पलंग पर सोए हैं। मैया चांदी के कटोरे में अधोटा लेकर आई है, लेकिन भगवान ने पीने से मना कर दिया। भगवान बोले कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम गौ चारण के लिए जाएंगे। मैया बोली, ये बात तुझे करनी है तो अपने पिता से करियो। अब रात हो गई है तो ये बात अपने पिता से सुबह करियो। जैसी वो आज्ञा देंगे वैसा हम प्रबंध करवा देंगे। तो मैया ने लाला को जैसे तैसे समझाया और अधोटा पिलाया और सुलाया। प्रातः काल भगवान सोकर उठे, माँ को प्रणाम किया और नंद बाबा के पास गए और भगवान बोले, बाबा बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बछड़ा चराना अच्छो नहीं लागे हैं, हम गैया चराएंगे। नंद बाबा बोले कि ऐसे थोड़ी जाओगे, पहले पंडित जी को बुलाएंगे और मुहूर्त निकलवाएंगे। लाला बोले कि ठीक है, मैं अभी पंडित जी को बुला कर आ जाता हूँ। भगवान पुरोहित जी के पास पहुँचे हैं और बोले कि पुरोहित जी, आज मेरे बाबा के सामने आपको मेरे गौ चारण का मुहूर्त निकलना है। देखो, अगर आपने आज का मुहूर्त निकालो तो आपको लंबी चौड़ी दक्षिणा दिलवाऊंगा और अगर आपने देरी की तो दक्षिणा के नाम ठन ठन पाल मदन गोपाल, फिर कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी बोले कि हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, तू जब का कहेगा हम तब का मुहूर्त निकाल देंगे। भगवान पंडित जी के साथ नंद बाबा के पास पहुँचे और नंद बाबा ने प्रणाम किया, पंडित जी को आसन दिया और नंद बाबा बोले कि आप पंचांग खोलकर देखो, यदि 2-4 महीने में मेरे लाला का गौ चराने का अच्छा सा मुहूर्त निकले तो बता दो। पंडित जी ने पंचांग खोला तो कभी सर पर हाथ रखते हैं, कभी उंगलियों पर हिसाब गिनते हैं। 10-20 मिनट निकले। नंद बाबा बोली कि क्यों पंडित जी, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है का? पंडित जी बोले कि आपके लाला का 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा बोले, कोई मुहूर्त ही नहीं है, क्या बात हुई? पंडित जी बोले कि मेरी समझ में कोई मुहूर्त निकल भी रही हो है तो आज के दिन का ही मुहूर्त निकल रहा है। नंद बाबा बोले कि पंडित जी, कहीं मेरा लाला आपको कुछ सीखा पढ़ा के तो नहीं लायो है? पंडित जी बोले कि आपका छोटा सा लाला मुझे क्या सिखाएगो,
जो हमारे पंचांग में लिखा था मैंने बता दिया। पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। प्रभु बोले, बाबा अब तो मुहूर्त निकल गया ना, अब तो मुझे भेजो। नंद बाबा बोले कि हम तुम्हें गौ चरण के लिए नहीं भेजेंगे क्योंकि आप अभी छोटे हो। भगवान उदास हो गए और कोने में बैठकर रोने लगे। इधर सभी ग्वाल बाल अपनी गुओं को निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बार बार लाठी दिखाकर बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन गौएं बाहर नहीं निकल रही हैं, वापस जा रही हैं। ग्वाल बाल भागकर नंद बाबा के पास आए और बोले कि आप अपने लाला को भेज दो। नंद बाबा बोले कि क्या बात हो गई। ग्वाल बाल बोले कि गुएं गौशाला से बाहर नहीं निकल रही हैं। नंद बाबा ने कहा कि जाओ और गुओं को गौशाला से बाहर निकाल कर आओ। भगवान रो रहे थे, लेकिन नंद बाबा की आज्ञा को मना नहीं करते। उसी समय उठे और अपनी कमर से बांसुरी निकाली और एक मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा था और बांसुरी बजने लगे। भगवान ने एक एक गाय का नाम बंसी में बोला। जो गुओं ने बंसी में अपना नाम सुना तो गुएं आज दौड़ती हुई गौशाला से बाहर निकली और भगवान कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। कोई गाय भगवान का हस्त कमल चाट रही है, कोई गाय भगवान का चरण कमल चाट रही है, कोई भगवान के कपोल चाट रही है। जब नंद बाबा ने देखा कि कितने प्रेम से गुएं भगवान का दर्शन कर रही, तब नंद बाबा बोले कि यशोदा इतना प्रेम गौ अगर कान्हा से करें तो कान्हा भी आज ही गौ चारण के लिए जाएंगे। इतना प्रेम करती हैं गोपाल से। वह दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। आगे आगे गौ है, पीछे पीछे कृष्ण बलराम और सभी ग्वाल बाल हैं। बड़ी सुंदर भगवान ने लीला की है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, बोलिए कृष्ण गोपाल जी की जय। कृष्ण द्वारा धेनुकासुर का वध गौ चारण के समय धेनुकासुर आया, भगवान ने उसे भी मारा। बलराम तथा कृष्ण के साथ ब्रज के बच्चे ताड़ के फल खाने ताड़ के वन में गए। बलराम ने पेड़ों से फल गिराए, इससे पूर्व की बालक उन फलों को खाते। धेनुक नामक असुर ने गधे के रूप में उन पर आक्रमण किया। 2 बार दुलत्तियां सहने के बाद बलराम ने उसे उठाकर पेड़ पर पटक दिया। पेड़ भी टूट गया तथा वह भी मर गया। उसकी इस गति को देखकर उसके भाई बंधु अनेकों गधे वहां पहुंचे। बलराम तथा कृष्ण ने सभी को मार डाला। बोले कृष्ण गोपाल जी की जय, जय जय श्री राधे। आइए अब गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए। तब वह बहुत लज्जित हुए। वह भगवान की लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गौवंश का रक्षक ही समझा था, किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के संपूर्ण गोवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है। किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गोवंश की ही नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की। सत्य में तो वही गौ रक्षक है जिन्होंने गोवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। अतः मैं आपको गोवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल दी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई। गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गोवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
हे स्वामी, यूं तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आप ही से उपभोग प्राप्त करता है। किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करें। भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय है। आप जो भी देंगी उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। यह सुनकर गौमाता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम है, किंतु आज मैं भी आपको एक नाम देना चाहती हूँ, कृपया कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताएं। गौ माता सुरभि बोली, हे नाथ, आपने समस्त गोवंश की रक्षा की है, इसलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर श्री कृष्ण माता सुरभि से बोले, माया, यह नाम अत्यंत ही पवित्र और प्रिय है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। श्री हरि विष्णु को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, जो भी भक्त मुझे गोविंद नाम से पूजेगा उसकी मैं सदैव रक्षा करूंगा। जो भी भक्त गोविंद नाम से पुकारते हैं उनके कष्टों को हर कर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तभी देवराज इंद्र वहां पहुंचे तथा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर माता सुरभि और देवराज इंद्र वहां से चले गए। इस प्रकार ठाकुर जी का एक और नाम पड़ा, गोविंद। अब गौ माता की दूसरी कहानी सुनते हैं। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सदैव प्रसूता बालवत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेच्छ पहपान कराने के बाद दुहली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुण्य परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित शष्प कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है।
मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु परदू खकातर दिली भय और व्यथा से छटपटाती, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुए बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा हो और बालवत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधार गौएं देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बादले में मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग? अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रु पूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शास्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया, और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। उत्तिष्ठ वत्से त्यमृताय मानम वचन निशम्य। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र, उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्युरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया स्वसिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंहक सिंहादि की क्या शक्ति है।
मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दुहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। भक्त्या गुरो मयि अनुकंप्या च प्रीतास्मि ते पुत्रवरम वृणीष्व न केवलानाम पयसाम प्रसूतिम वेहि मां कामदुघाम प्रसन्नाम। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलत वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। बोलिए गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। एक बार पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण अपने गोलोक स्थित वृंदावन में अपनी प्रिय राधा जी के साथ विहार कर रहे थे। ये वृंदावन अनेक तरह के सरोवरों से, नाना प्रकार के पेड़ों से भरा है। अनेक पहाड़ और बहुत ही सुगंधित पुष्प इस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेक गोप और गोपियां राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण और राशेश्वरी भगवती श्री राधा जी के साथ विहार कर रहे थे। बहुत देर तक यूं वृंदावन में विहार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। भगवान के यूं इच्छा होते ही उनके शरीर से गाय बछड़े का साथी प्रकट हो गई। यही देवी सुरभि माता कहलाई। देवी सुरभि के प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री दामा ने एक बर्तन लेकर सुरभि देवी का दूध निकाला और श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण इस दूध को पीकर तृप्त हो गए, जो जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। बाद में वो बर्तन गिर गया और जो दूध बचा था वो धरती पर गिर गया और गोलोक में इससे एक दूध का सरोवर बन गया, जिसका लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में यह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से जाना जाता है। गोपियों के लिए और श्री राधा जी के लिए क्रीड़ा सरोवर बन गया। उसी समय उन सुरभि गौ के रोम कूपों से अकस्मात ही असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई, जो अपने साथ बछड़ों को लेकर ही प्रकट हुई थी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इन सुरभि देवी की पूजा की। उसके बाद सारे संसार में इनकी पूजा की प्रथा आरंभ हो गई। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। इसीलिए संसार में दीपावली के दूसरे दिन गौ पूजन किया जाता है। प्रिय भक्तगणों, आपको ही अगर यह कथाएं पसंद आई हो तो इस कथाओं को लाइक अवश्य कर दें। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं और इन कथाओं को शेयर करके आप पुण्य का भागीदारी बने। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम।